नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ भानु यादव। दोस्तों, क्या मोदी सरकार हिल रही है? दिल्ली के जंतर मंतर से उठी छात्रों की हुंकार क्या अब एक बड़ी क्रांति का रूप ले रही है? प्रयागराज की धरती से जो गूंज उठी है, क्या वह बीजेपी सरकार के लिए बुरे दिनों की शुरुआत है? आज देश पूछ रहा है, क्या बीजेपी का सिंहासन डोल रहा है? दोस्तों, बीते दिनों प्रयागराज की धरती गवाह बनी एक ऐतिहासिक पल की। अवसर था छात्रों की गूंज कार्यक्रम और सूत्रधार थे कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। जैसे ही राहुल गांधी मंच पर आए, केपी ग्राउंड छात्रों के जोश से भर उठा। चारों तरफ सिर्फ राहुल के नाम की गूंज थी। यह सिर्फ भीड़ नहीं थी, यह था बदलाव के लिए उमड़ा हुआ जनसैलाब। राहुल गांधी के प्रयागराज पहुंचने की खबर ने यूपी की बीजेपी सरकार की नींद उड़ा दी है। जब राहुल छात्रों से संवाद कर रहे थे तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली की ओर दौड़ लगा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ ताबड़तोड़ बैठकें हुई। योगी और मोदी दोनों ही राहुल गांधी के इस कार्यक्रम से स्पष्ट रूप से चिंतित दिखाई दे रहे हैं। दोनों को अपनी कुर्सी संकट में दिखाई दे रही है, क्योंकि भीड़ झूठ नहीं बोलती है। बीजेपी ने राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पहले तो ग्राउंड की अनुमति ही रद्द कर दी। जब उससे भी बात नहीं बनी तो मैदान में जानबूझकर सीवर का पानी छोड़ दिया गया। मकसद साफ था, भीड़ को रोकना। लेकिन इन कीचड़ की साजिशों पर छात्रों ने उत्साह के साथ पानी फेर दिया। हजारों छात्र इस चुनौतियों को दरकिनार कर राहुल को सुनने पहुंचे। दोस्तों, यह कोई साधारण रैली नहीं थी। यहाँ ना कोई बड़ा नेता था, ना ही पारंपरिक राजनीति की बातें थी। वहां बस राहुल गांधी और युवा थे। राहुल गांधी ने भारत की युवा शक्ति को देश की सबसे बड़ी ताकत बनाया और 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया: दर्द, डाटा और दौलत। दोस्तों, राहुल गांधी ने युवाओं से बात करते हुए कहा, आप भारत की असली शक्ति और स्वाभिमान हैं। जब मैं यह कहता हूं तो मेरा भारत महान है। हर एक नागरिक और युवा की आवाज की बात कर रहा होता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र ने राहुल गांधी से बात करते हुए कहा, सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी का छात्र हूं सर, और हमारे यहाँ समस्याओं का अंबार लगा पड़ा है। सर, हमारे लॉ फैकल्टी में सर जो लाइब्रेरी है उसमें पूरा पानी आता है, मतलब बाढ़ आता है। और जब लाइब्रेरी बंद कर दी जाती है, जब हम लोग पूछते हैं कि सर लाइब्रेरी बंद किए हो, तो कहते हैं उसमें करंट का पानी दौड़ता है बेटा, आप बाहर रहो। मतलब सर, हमारा बुक जो आता है वो हजारों की आती है। हम लोग सर पूरी बरसात सीजन में सर हम लोग उस बुक को एक्सेस नहीं कर पाते। दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हॉस्टल में बुनियादी सुविधाओं की कमी, भर्ती परीक्षाओं में धांधली और बार बार रद्द होती परीक्षाओं जैसे गंभीर मुद्दे राहुल गांधी के सामने रखे। उनकी बात सरकार से त्रस्त एक पूरे वर्ग की पीड़ा को बयां कर रही थी। राहुल गांधी लगातार छात्रों से मिल रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं और उन्हें अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यही वजह है कि छात्र अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे। राहुल गांधी ने अहिंसा का संदेश देते हुए कहा, हम नफरत से और हिंसा से कभी काम नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का कल्चर सत्य और अहिंसा का है, नफरत का नहीं है। और एक भी स्टूडेंट के दिल में नफरत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कहा जिसने सरकार की परेशानी बढ़ा दी। राहुल ने व्यवस्था को बदलने की बात कह दी। राहुल के सिस्टम बदलने वाले इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। सरकार डरी हुई है कि कहीं एक बार फिर बड़ा जन आंदोलन न खड़ा हो जाए। छात्रों ने पहले ही चेतावनी दी है कि अगला आंदोलन हुआ तो सीधा पीएम मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। ऐसे में राहुल गांधी के इस बयान ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर अपना पुराना नारा दोहराया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा और प्यार के साथ लड़ना है, थैंक यू। राहुल के इस नारे पर खूब जोर जोर से तालियां बजी, जिसकी गूंज मोदी सरकार के कानों तक गई और सरकार परेशान नजर आई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विपक्ष ने यूपी में बीजेपी को घेर लिया है और राहुल गांधी के कार्यक्रमों में युवाओं की भारी उपस्थिति बीजेपी को यह एहसास करा रही है कि सत्ता उसके हाथ से फिसलने वाली है। दोस्तों, कांग्रेस का यह कार्यक्रम युवाओं को साधने की एक सफल कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उसे डर है कि इस जनसैलाब का असर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पड़ सकता है। कोटा और देहरादून के
बाद प्रयागराज में छात्रों की गोंद कार्यक्रम की सफलता ने कांग्रेस को एक नई संजीवनी बूटी दी है। अगले साल 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जहां 18 से 29 साल के मतदाता अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा। क्या सिंहासन हिलने वाला है? क्या सच में सिस्टम बदलने वाला है? दोस्तों, क्या सच में बीजेपी जाने वाली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।